इंसान स्वार्थ में इंसानियत भूल जाता है तो बहुत सी मासूम जिंदगियां दर्द से भर जाती हैं। एक ऐसी किताब जो समाज की सच्चाई को दिखाती है, जिसमें मानव तस्करी, भ्रष्टाचार और मजदूरी को दिखाया गया है। जिस विषय पर कहीं ना कहीं लोग बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। बहुत ही भावना तरीके से इस कहानी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोया गया है। इस कहानी के जो पात्र है विवेक, धीरज और प्रशांत, इसके ये पात्र है, लेकिन इसका जो मुख्य पात्र है वो विवेक है। विवेक एक खुशहाल परिवार, जिसमें उसके माता पिता और उसकी बहन, बहुत ही खुशहाल परिवार होने के बाद वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद और बहन का अपहरण होने के बाद उसकी जिंदगी संघर्ष से भर जाती है। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसकी जिंदगी उसे बोझ लगने लगती है। कई बार वो डिप्रेशन में चल जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसका साथ देते हैं। इन तीनों की दोस्ती को बहुत ही एक अटूट बंधन के साथ दिखाया गया है, जहाँ पर इन तीनों को दिखाया गया कि दोस्ती आपके सुख दुख दर्द में काम आती है। साथ में इसमें यह दिखाया गया इंसान का स्वार्थ इतना गंदा है कि आपको वो कहाँ तक धकेल देता है, जहाँ पर आपके अपने भी आपके अपने नहीं होते। और भ्रष्टाचार, इन सब चीजों में लोग कहीं ना कहीं अपने ही लोग होते हैं जो आपका गला घोटते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है। ये कहानी इतनी खूबसूरत है, जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपका लगाव इस कहानी में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप कहानी को पढ़ते हैं सस्पेंस थोड़ा और बढ़ जाता है कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे और कौन सा कैरेक्टर है जो इसमें मिला जुला है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ऐसा नहीं लगा कि पढ़ते टाइम मुझे बहुत ही बोरिंग लग रही है, ऐसे कुछ नहीं था। फ्रंट साइज, और अगर बुक का मैं कवर के पीछे बात करूँ, फ्रंट साइज बात करूँ, तो बुक बहुत ही अच्छा है, इजी टू रीड भी है। एक बहुत ही खूबसूरत किताब, जो आपको बोलते हैं पैसा वसूल किताब, बिल्कुल वैसे ही है। कहानी बहुत ही सुंदर है। कर्म फल नियति आपको कहाँ तक ले जाती है, अच्छे कर्म भी आपको और बुरे कर्म भी आपको नियति के अकॉर्डिंग ही देखने पड़ेंगे। नीति का मतलब आप इस किताब को पढ़कर जानिए। एक बहुत ही साधारण किताब है, लेकिन इसकी नींव बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। जिस तरह से लिखने का जो इनका स्टाइल लगा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि बहुत से लेखक लिखते हैं, लेकिन इनका जो लिखने का स्टाइल है बहुत ही इजी टू रीड भी है और बहुत ही मोटिवेशनल भी किताब है, जिसमें कर्मफल और अंतिम न्याय को दिखाया गया है। जब इंसान बिकने लगता है तो कहाँ तक वो अपने नीचे गिर जाता है और मासूम जिंदगी को कैसे कैद कर लेता है, इसमें बताया गया। और ये किताब सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपकी अगर आपके मन में उजाला है और आप सही रास्ते और कर्म की ओर चलना चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, तो रास्ता अपने आप ही बन जाता है, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक शानदार किताब, बहुत ही खूबसूरत किताब, और आप ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं ऐसी रचना को, तो जरूर पढ़िए। शुक्रिया। जिसकी लेखिका है अरुणा। किताब नीति नीति कर्म फल का अंतिम न्याय, तो मस्ट रीड।